भक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, वो भक्ति के मैं बात कर रहा हूँ जो परमेश्वर की ओर से। आमीन, हालेलुया। तो वो आपके सूर्य के समान वो ऊर्जा आपको देगा आपके लाइफ में, आपके जीवन में। आमीन, हालेलुया। वो ऊर्जा देगा जो आपको चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। कहता है वो ऊर्जा, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। 100 ऊर्जा, एक नहीं 100 ऊर्जा देगा, और वह जो सीधे सूर्य से प्राप्त होती है। आमीन। कौन सी ऊर्जा आपके अंदर? ऊर्जा किससे आती है? सूर्य से आती है। पर अगर हम भक्ति परमेश्वर के साथ प्रार्थना और वचन में हम जब जाते हैं तो वह ऊर्जा जो 100 गुने 100 तरह की ऊर्जा जो होती है वो भक्ति से मिलती है। एक इंसान की ऊर्जा किससे मिलती है? चाहे वो वृक्ष हो, जानवर हो, हर चीजों को ऊर्जा किससे मिलता है? सूरज से। पर अगर इंसान अगर सही रीति से परमेश्वर की भक्ति करे, सही रीति से परमेश्वर को फॉलो करे, तो वह 100 ऊर्जा देगा जिसमें अलग अलग, जिसमें लाइफ है, जो है लाइफ है, बहुत तरीके का है। आमीन, अलग अलग है वो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। जिसको कहते हैं लाइफ। और आने वाले जीवन में यही प्रतिज्ञा है इंसान का। कुछ दिन पहले किसी बहन ने हमसे कहा कि आपके चर्च के लोग नए हैं क्या? हमने बोला हाँ। बोलता 10 साल का विश्वासी आप नए बोलते हैं। लूका की किताब 9 उसका 37 कहता है, क्या कहता है देखो। उसका 37 से नहीं 40 से पढ़ेंगे, 37 से ही पढ़ते हैं। दूसरे दिन जब वह पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उससे आ मिली, और देखो भीड़ में से एक मनुष्य ने चिल्लाकर कहा, हे गुरु, मैं तुझसे विनती करता हूं कि मेरे पुत्र पर कृपा दृष्टि कर, क्योंकि वह मेरा इकलौता है, और देख एक दुष्ट आत्मा उसे पकड़ती है, और वह एकाएक चिल्ला उठता है, और वह उसे ऐसा ममोड़ती है कि वह मुंह में से फेन भर लाता है, उसे कुचल कर कठिनाइयों में छोड़ती है। मैंने तेरे चेले के, अब ये व्यक्ति ने कह रहा यीशु मसीह से, मैंने तेरे चेले से विनती की कि उसे निकाले, परंतु वह न निकाल सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी। आमीन। क्या यीशु के चेले अविश्वासी थे? यीशु मसीह के साथ ही तो थे, यीशु पे विश्वास करते थे, तो भी क्यों कहा यीशु मसीह विश्वास? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहता है यीशु ने उससे कहा, हे अविश्वासी हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी सहूंगा। और फिर उस बाप से कहा, अपने बेटे को मेरे पास लाओ। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आगे कहता है, ये जाति अपने चेलों को सिखाया कि वह ये जाति बिना प्रार्थना और बिना उपवास से नहीं निकलती। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आज कहता है बिना प्रार्थना बिना उपवास से कोई आपके समस्या है घर में नहीं सॉल्व हो रहा है, कोई परिस्थिति ऐसी बिगड़ गई है जिसे सॉल्व ही नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? आपके लिए नया एक ऐसी कौन सा मोड़ है? इसलिए तो मैंने वो वचन पढ़ाया, भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। तो क्या कर सकते? कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, वो क्रिएट होते जा रही है, और एक पे एक क्रिएट होते जा रहे हैं, तो हम क्या करें? तो यीशु मसीह ने कहा, और कुछ नहीं, फास्टिंग कर और प्रार्थना कर। आमीन, हालेलुया। जितने भी मुसीबत क्रिएट हो रहा है उसको हल करने के लिए किसी से झगड़ा करने की जगह, किसी से बात कहने की जगह, आप प्रार्थना का टाइम ठहरा और उपवास के दिन ठहरा, और क्या कर, याजक को बुला और प्रार्थना में लग जा। आमीन, हालेलुया। सबसे ज्यादा देश पापी जो देश था वो था नीवे था, पर वो उपवास और प्रार्थना के द्वारा बचा लिया गया।
और उसका उदाहरण यीशु मसीह भी आज नया नियम में भी दिया कि आने वाले दिनों में नीवे के लोग दूसरे को तंज कसेंगे। हालेलुया। लोग चाहता है छुटकारा पाना, लोग चाहता है निकलना प्रॉब्लमों से, पर वो कभी ना फास्टिंग करेगा पूरे परिवार मिलके। योएल की किताब क्या कहता है? उपवास के दिन ठहरा। क्या कहता है? उपवास के दिन ठहरा और उसमें सब परिवार उपवास कर। आज बहुत सारे लोग ऑनलाइन मेरे साथ अब समस्या में जूझ रहे होंगे, पर कभी ये नहीं हुआ होगा कि पूरे परिवार मिलकर एक साथ फास्टिंग किया हो और फिर पूरे परिवार फास्टिंग के समय 2 घंटा 3 घंटा घर में प्रेयर किया हो किसी विषय के लिए। और फिर आप सोचते क्या है, हम तो दान दे देंगे, हम तो टाइट दे देंगे, हम तो बस हमारा काम हो जाएगा। यीशु मसीह आपका कोई तोता नहीं है कि आपके अनुसार बोलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। वो आपको प्रार्थना में रहना पड़ेगा, वो आपको प्रार्थना में जाना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, आज लोगों के पास एक्सक्यूज है, बहाने हैं। मेरे से रहा नहीं जाता, तो मुसीबत झेलो। फास्टिंग नहीं रहा जाता तो मुसीबत झेलो। प्रार्थना नहीं होता तो मुसीबत आप झेलोगे, दूसरा कौन झेलेगा? यीशु मसीह जब ये कह रहा है कि ये जाति बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकलती, तो आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं जो है वो अब परमेश्वर आपको ये दिखा रहा है, नहीं सॉल्व हो रहा है, तो परमेश्वर कह रहा है आपसे कि आप फास्टिंग कर, प्रार्थना में रह, 2-2 3-3 घंटा दिन में बैठ। हालेलुया। पर आपसे होता ही नहीं, आपसे होता ही नहीं, और समस्या बढ़ते जा रही है, समस्या क्रिएट होते जा रहा है। इसीलिए ये फ्राइडे के प्रेयर मैं खुद फास्टिंग में रहता हूं, ताकि आप भी फास्टिंग में रहें और आप पूरे परिवार से रहें। उस दिन पूरे परिवार से रहें, जो ऑनलाइन है, आप यहाँ हैं, सभी लोग फास्टिंग में रहें। कुछ चीजें ऐसे हल नहीं होती है। बाइबल में बहुत जगह फास्टिंग के द्वारा जीते गए, फास्टिंग के द्वारा राज जीते गए, फास्टिंग के द्वारा समस्या से बाहर आए। और हमारे लोग, यीशु मसीह कहते हैं, हमारे लोग तो खाने में व्यस्त है, एक दिन खाना नहीं छूटता, एक दिन चाय नहीं छूटता, चाय के बिना मूड फ्रेश नहीं होता। हालेलुया। चाय के बिना दिन नहीं निकलता, तो शैतान कैसे निकलेगा? दिन नहीं निकलेगा तो शैतान भी नहीं निकलेगा। उसका बाप आके कहता है, हे प्रभु, हे गुरु, मेरे बेटे को बहुत तकलीफ है। यीशु मसीह क्या करे? अब यीशु मसीह तो परमेश्वर था, तो निकाल दिया, पर उसके चेले नहीं निकाल पाए। क्यों नहीं निकाल पाए? उसके चेले को कह रहा था, जा फास्टिंग कर, प्रार्थना कर, तब ये जाति निकलेंगे। अब अविश्वासी लोगों, मैं तेरे साथ कब रहूंगा? तू जा, क्या कर? फास्टिंग कर। आमीन, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। योएल के किताब में लिखा है, 1:14, उपवास का दिन ठहराओ और महासभा का प्रचार करो, और पुरानियों को वरन देश और सब रहने वाले को भी परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उन्हें परमेश्वर के दुहाई दो। आमीन, हालेलुया। आप एक विश्वासी है, एक सैनिक हमेशा बंदूक लेके तैयार रहता है। क्या रहता है? एक पुलिस वाला वर्दी पहनते ही उसके बाजू में बंदूक लटकी रहती है। अगर वो नहीं है तो ऐसा नहीं है, हो सकता है वो डुप्लीकेट पुलिस वाला हो, हवलदार हो, पर ओरिजिनल इंस्पेक्टर दरोगा के पास जाओगे तो आपके उसके पास क्या रहता है? बंदूक के छोटा हो या बड़ा हो रहती है उसके कमर पे। क्यों? आप एक परमेश्वर की आर्मी है, परमेश्वर के बच्चे हैं, और आपके शैतान हमेशा आपके पीछे लगा है। पर आपको क्या करना है? तय आपको करनी है, ना तो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल से ज्यादा तेज ना बनो।
और कभी भी पवित्र आत्मा से आगे ना बढ़ो। आमीन, हालेलुया। न तो मुक्का ही खाओ। हालेलुया। मसीह लोग शांत रहते तो लोग सोचते क्या है, अरे इसके पास तो अक्ल नहीं है, इसके पास तो बुद्धि नहीं है। पर थोड़ा मसीह लोगों को भी ज्यादा खाने का ये हो गया है, इसलिए उसके पास भी अक्ल गायब हो जाती है, क्योंकि वह प्रार्थना नहीं करना चाहता, फास्टिंग नहीं करना चाहता। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज आप देख रहे होंगे, मुझे मुझे आप लोगों को लगता होगा कि मैं कुछ बन के आया हूं, ऐसा नहीं। यहां बैठने से पहले मैं भी बहुत फास्टिंग किया हूं। हालेलुया। ये काम करने से पहले फास्टिंग किया हूं। आमीन। और आज आप जितना चाहते अपने परिवार के प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते, पैसा से भोजन मिलेगी, समस्या नहीं खरीदाए। और नई समस्या जाती है, समस्या प्रार्थना से जाएगी, फास्टिंग से जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक पापी व्यक्ति को मालूम है क्या करना है, पर एक मसीह को नहीं मालूम हमें अभी क्या करनी। हमने फास्टिंग करने के सोचते और कहते कलीसिया के लोगों को, हम तो जितने आ रहे उतने परेशान हो रहे, जितने मान रहे उतने परेशान हो रहे। आपका भी कुछ कर्तव्य है, आप भी आगे बढ़ो, प्रार्थना में बढ़ो। आमीन, हालेलुया। इसलिए तो उसने कहा भक्ति होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पतरस जेल में था, क्या कर रहा था? जेल में बंद था। आप सोच रहे हैं कि अब मुसीबत हम लोग पे आ गई, अब हम मारे जाएंगे। पर कलीसिया क्या किया? लौ लगा के नाइट भर प्रार्थना कर रहा था, प्रभु तो अपनी दया वाला हाथ दिखा। और स्वर्गदूत गया और पतरस को जेल में से बाहर निकाल लाया। जेल में से, इसका मतलब क्या? आप किसी भी बंधन में, आप बंधन से बाहर आ जाएंगे।
पर प्रार्थना करनी होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लोग मुंह से जीतना चाहता है, मुंह से नहीं जीत पाओगे। आपको कर्तव्य भी करनी पड़ेगी। मेरे बहन, मेरे भाई, आज लोगों के पास बहाने हैं कि मैं नहीं रह पाता हूं, मैं फास्टिंग नहीं रह पाता हूं। और मेरे को तो कोई नहीं सिखाया फास्टिंग कैसे रहना है, मुझे किसी ने नहीं बताया था। बस टेस्ट मनी सुना कि गवाही रहने से कुछ भी मिल सकता है, फास्टिंग रखने से कुछ भी मिल सकता है, प्रभु दे सकता है। जब मेरे पास कोई नहीं था, फिर भी मैंने फास्टिंग करना सीखा, निर्णय लिया। मैं अकेला था, रूम के अंदर बंद। प्रेज द लॉर्ड। आप अपनी समस्याओं को उससे क्या कर सकते हैं, फंसने के बजाय उससे बाहर आओ। आज अच्छा खाना बनाए, फास्टिंग तो किया हूं, और जिस दिन फास्टिंग आप करोगे उसी दिन घर में दूसरा अच्छा खाना बना देगा, तो क्या करोगे? मन चंचल हो जाएगा। अरे बच्चा, खुशबू बड़ा अच्छा आ रहा है। हाँ, इससे अच्छा पूरे के पूरे फास्टिंग रखो, न तो खुशबू आएगा और न तो मन करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुशबू आपको ट्रैक कर देता है, तो उसको पूरे परिवार आ जाओ। आमीन। और मैं आपसे कहता हूं दावे के साथ, बाइबल में ऐसे बहुत सारे फास्टिंग, किसी को ये बात मालूम नहीं कितने प्रकार का फास्टिंग है, किस तरीके के फास्टिंग है, पर टोटल फास्टिंग 45-40 फास्टिंग है बाइबल, और वो अलग अलग। एक भी उसमें से आपके लाइफ सेम नहीं रहे। दानियल निर्णय किया, मैं नमक नहीं खाऊंगा, मेरा फास्टिंग नमक का नहीं है। क्या है? मैं सब चीज खाऊंगा पर नमक। और ये फास्टिंग उसको स्वर्ग से जुड़ा दिया। किससे? अब आने वाले साल में कौन सा प्रधानमंत्री बनेगा वो भी उसको मालूम पड़ेगा, सिर्फ नमक नहीं खाने से। और हम तो बोलेंगे बिना नमक का हमको जमेगा ही नहीं, टेस्ट ही नहीं आएगा, क्योंकि हमारे जवान बहुत टेस्ट कर कर के बहुत आदत पड़ गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो फास्टिंग के साथ आप अपने प्रॉब्लमों से बाहर आ सकते हैं, फास्टिंग और प्रार्थना से। इसलिए कहा भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक। जिस कलीसिया के अगुआ प्रार्थना और फास्टिंग वाला है, उसके कलीसिया के लोग अपने आप वो फिर जीतते हैं। पर वो कलीसिया के लोग उस अगुए के अनुसार चलता हो तो ही जीतेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। समर्पण, क्या करना? समर्पण। ये गाना है, यीशु मैं तुझे जब तक आप समर्पण नहीं करते कुछ नहीं होता। समर्पण नहीं करते तब तक कुछ नहीं होता। आप सोच रहे होंगे चल रहा है अच्छा जिंदगी, अभी 40 साल हो गया, 45 साल हो गया, 50 साल हो गया, अब क्या? अब हम लोग का तो टाइम निकलेगा, अब बच्चे लोग कमाएंगे और अपना अपना जीवन जिएंगे। नहीं रहेगा तो किससे ले दे के करेंगे? माँ बाप के सामने मालूम रहता है किससे लेनी देनी, उधार चलता है बच्चे को, फिर उसी से लेनी देनी, फिर बच्चे को भी चलता है। हालेलुया। ऐसे से बाहर आओ और उस जगह चलो जिस जगह परमेश्वर ने चुना चलने के लिए। आपको कमी पड़ेगा, चलो कोई रिश्तेदार एक मंगवा लेंगे। हालेलुया। आज से 5 साल हो गया, 5 साल के ऊपर, और इससे ऊपर ही होगा मेरा अंदाज से। ना आज तक ना अपने किसी सगे से ना किसी रिश्तेदार से 1 रुपया मांगा। क्यों? जिस परमेश्वर की मैं सेवा करता हूं वो छोटा परमेश्वर है, वो बहुत बड़ा है, आपकी सोच से भी बड़ा है।
हालेलुया। पर क्या थोड़ा सा प्रॉब्लम है, समस्या है, ठीक है, पर स्टैंड तो लो। अब हो गया, जो हो गया वो हो गया। क्या जो हो गया से अब आगे क्या, आगे एक निर्णय लेना है, आगे निर्णय लेना है। और मेरा ये बिलीव है, चर्च में सेवा करने वाले लोग आने वाले दिन में देने वाला बनेगा, लेने वाला नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेने वाला नहीं। चर्च फैमिली जितने हैं आप प्रेज द लॉर्ड। कभी 1000, 2000, 4000, 5000 से ऊपर आपके बीज ही नहीं निकलती। हालेलुया, क्योंकि आपकी माइंडलेटी छोटी में है। जिसके उस विधवा के पास 2 ही दमड़ी थी, पर उसके पास कुछ नहीं था। क्या था उसके पास? बाइबल जिसने पढ़ा होगा मालूम है, सब डाल दिया। हाँ, आपके पास हजारों होकर उस थोड़ी सी, चलो दे दे, ना तो टाइट देते हो, और खुद माँ बाप को भी मालूम है मेरे बच्चे कितने कमा के ला रहे हैं, कितने आ रहे हैं मेरे घर में, उससे मालूम भी है तो भी नहीं देते। हालेलुया। और ना तो प्रार्थना करते। मैं आज विषय बात कर रहा हूं प्रार्थना और फास्टिंग, पर आप बाइबल के हर चीजों को फॉलो करो। जीत हमारी है। शैतान जितना भी थप्पड़ लगा ले, वो 1000 मारेगा, हम एक ही मारेंगे, वो नष्ट हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। वो कितना भी लगा ले, आप जीतने वाले। पर करना क्या है? वही चीज है, फॉलो करनी, वही बातें फॉलो करनी। आमीन। कुछ बड़ा जॉब के लिए बड़ा मेहनत करनी पड़ती है, गवर्नमेंट नौकरी के लिए बड़ा पढ़ाई करना पड़ता है, उसी प्रकार बड़े रिजल्ट के लिए बड़ा सैक्रिफाइस देना पड़ेगा, बड़ा बलिदान देनी पड़ेगी।
हालेलुया। आज बलिदान की जरूरत नहीं है, मत ले लेना कि बलिदान पास्टर मांग रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। कुछ चीज को लिए आपको स्टैंड लो, बस। आप चाहते अपनी दिन अच्छा देखना। मैंने क्या कहा, कल फैमिली मीटिंग थी तो मैंने बताया कि क्यों पहला उठा छोड़ने का अधिकार है, क्योंकि जनरेशन कर तुम्हारे पीछे। आप क्या सोचते हैं कि अगर अगर आपने लेके खाया तो आपके बच्चे नहीं खाएंगे? खाएंगे, वो भी वही जीवन जिएंगे। जिसके माँ बाप ने बना के रखा उसके बेटे भी बन जाते हैं। क्या बन जाते? बन जाते कि नहीं बन जाते? जिसके माँ बाप ने नहीं बनाया उसके बच्चे कभी नहीं बनते। क्यों? 100 में से 95% है, 5% का बन जाता है, क्योंकि अच्छा स्टैंड ले लेता, अच्छा। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। ये संडे फास्टिंग करके आओ सारे। प्रार्थना में अगर आपको आना है, रिसीव करना है ग्रेस को, आमीन। हालेलुया। या प्रार्थना करके आओ, नहीं हो रहा है फास्टिंग तो प्रार्थना भी करके आओ, आमीन। कभी कभी घर में चिकन मटन बन जाए तो फास्टिंग भी टूट जाए। कितने की ऐसी आदत, कुछ भी बन जाए फास्टिंग नहीं बोलो नहीं छोड़नी, क्योंकि जीत इसी में, फास्टिंग को करनी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। मेरी जो टेस्ट मनी है फास्टिंग से ही स्टार्ट, और आने वाले दिन में आप सुनेंगे
फास्टिंग से ही टेस्टमनी मेरे जीवन में बनी और आपके भी लाइफ। हालेलुया। बीच में हमारे चर्च के सारे बच्चे फास्टिंग कर रहे हैं। अभी थोड़ा रिलैक्स, अभी फिर से अभी ठंडी आ गई, अब फास्टिंग शुरू। और फास्टिंग से 2 फायदे होते हैं ना, आपके घर का खर्चा भी कम। हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। और परमेश्वर के साथ रिश्ता भी बनता है और खर्चा भी। हाँ, हालेलुया। अब महीने में 15 दिन फास्टिंग रखेंगे तो 15 दिन का ही खर्चा जाएगा ना। हालेलुया। ऐसा वाला फास्टिंग नहीं करना है आपको, टाइमली। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बोलो, भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। और मैं आज से फास्टिंग प्रार्थना करूंगा। आपके घर में 4-5 व्यक्ति हैं और प्रार्थना करने का भी जगह है और ऐसा कर सकते, तो आप सभी फास्टिंग करके घर में एक दिन बाहर नहीं निकलना है। 5 बजे के बाद निकलना, 5 बजे तक प्रार्थना करना। हालेलुया। बेल उल सब बंद कर दो, बस लगे आज सब पिकनिक में गए पर आप शैतान के अंदर पिकनिक बना रहे। हालेलुया। क्या करो, शैतान के पिकनिक बनाओ। बोलो, आज तेरा पिकनिक बनावा, बराबर बनाओ। हालेलुया, बोलो हालेलुया। बोलते ना, जीत यहूदियों में है। किस में है? हालेलुया। जितनी है तो फास्टिंग में चल। बोलो, आज से मैं करूंगा, आज से मैं जीतने वाला हूं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया।